अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अपने आप को पहचाने। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। अच्छा, हम इसीलिए भी बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, कुछ बन नहीं पाते, जो गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं होते, इसलिए कि हम अपने आप को नहीं जानते या अपने आप को नहीं समझते। एक एज के बाद, पहले स्टार्ट में तो किसी को भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है, वो कैसा इंसान है। हम अपनी अंदर की चीज़ें भी हमें बहुत बाद में डिस्कवर होती हैं। लेकिन बाद औक़ात माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि इस बच्चे को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, जैसे लिखने में दिलचस्पी है, जैसे पेंटिंग बहुत अच्छे से आती है, या ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी कोई हमें बताने वाला नहीं होता और हमें खुद को खुद खोजने में टाइम लगता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसीलिए भी अपना टैलेंट या अपना काम या अपने आप में जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसलिए नहीं देख पाते, क्योंकि हम खुद को उस काबिल नहीं समझते, या जो काम हमें आता होता है हम उस काम को उस काबिल नहीं समझते कि ये किसी लेवल पे पहुंचेगा, ये बहुत अच्छा है। जब कोई हमें बताता है, ऐसा बहुत से हुआ है कि यूट्यूब पे कुछ खवातीन ने या कुछ लोगों ने कुछ काम किया और लोगों को बहुत पसंद आया, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। वो काम वो बहुत पसंद आया, उनकी वीडियोस बहुत चली, मिलियन व्यूज आ गए उस पर। तो उसकी वजह ये है कि हाँ, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका काम अच्छा है। उन्होंने बस एक काम किया था, जैसे सबने किया था वैसे ही। मसलन केक बनाना या मसलन खाना बनाना, सभी बनाते हैं, कुछ नया नहीं था उसमें, लेकिन उनका वो काम यूनिक था तो लोगों को पसंद आया। उन्हें अपने उस टैलेंट का खुद भी नहीं पता था। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें, तो पहली चीज़ ये कि अपने आप को किसी से भी कभी भी कम मत समझिए, किसी भी वजह से। अब आप दिखने में कैसे हैं, आपका कलर कैसा है, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा शो या दिखाने के लिए कोई अच्छा लिबास या कीमती लिबास या आईफोन या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, या आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा फैट हैं, या बहुत ज़्यादा वीक हैं, पतले हैं, जो भी हैं आप सही हैं और आप ठीक हैं और आप अच्छे हैं कई लोगों से। ये बात जब आप के दिमाग में होगी, ये कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप अपना टैलेंट या अपने आप को पहचान पाएंगे, अपनी चीज़ें अपने पास से निकाल पाएंगे, अपना वो बक्स खोल पाएंगे जो अल्लाह ने आपको दिया है और आपके पास है, लेकिन आपने उसको खोला नहीं है, इसीलिए कि आपको लगता है कि आपके जो बॉक्स है जिसमें वो चीज़ें हैं शायद वो बाकियों से कम है। ऐसा नहीं है, क्या पता आप उसको खोलिए, अपने आप को खोलिए, क्या पता कुछ ऐसा कीमती निकल आए जो किसी के पास ना हो। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आप जो भी हैं, जिस सिचुएशन में, जिस एज में हैं, जहाँ पे हैं, जो भी कमी है आप में, जो आपको लगता है कमी है, ठीक है ना, लाजमी नहीं वो बाकी लोगों के निगाहों में भी कमी हो। मसलन बहुत से ऐसे मोटे लोग होते हैं जो इसीलिए कहीं कुछ बोल नहीं पाते, उन्हें लगता है मैं वजन इतना ज़्यादा है तो लोग शायद हंसेंगे मुझ पे, या लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। लेकिन उन्हें देख के बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली बहुत वीक हैं या उनके साथ सेहत के मसाइल हैं, उन्हें देख के कहते हैं कि काश मैं इस जैसा होता या इस जैसी होती, काश मुझे इतनी सेहत अल्लाह ने दी होती, ठीक है ना। तो आपकी वो चीज़ किसी के लिए फैंटेसी है, किसी के लिए वो ख्वाहिश है। तो लाजमी नहीं कि जो जैसे आप हैं वो आपको लगता है आप गलत हैं, हो सकता है किसी के लिए ख्वाब हो वहाँ पैसा होना। तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। सेकंड चीज़ ये कि किसी को हक नहीं है कि आपकी इंसल्ट की जाए, ठीक है ना। होता ये है कि हम खुद को कम समझते होते हैं तो हम लोगों की बातें सुन लेते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं देते या हम अपना स्टैंड नहीं लेते। तो इससे लोगों को क्या लगता है कि शायद ये इसी काबिल है, और वो हमें मज़ीद कम से कम समझने लगते हैं और हमें ये समझाने लगते हैं कि हम बहुत ही कम हैं, हम में कोई खूबी नहीं है। लोग हमें ये बताने लगते हैं तुम यहाँ अच्छे नहीं हो, तुम वहाँ अच्छे, तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत मोटे हो, तुम काले हो, तुम्हारी कद लंबी नहीं है, तुम हाइट छोटी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये चीज़ है कि हमने लोगों को अलाउ किया होता है, ठीक है ना। तो किसी को भी हक नहीं है कि वो आपको इंसल्ट कर सके, ठीक है,
ये बात आपके दिमाग में लाजमी होनी चाहिए। जब भी हम लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो इंसल्टिंग हो हमसे, तो वो इंसल्ट होती है और वो ज़्यादा होने लगती है। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, कभी किसी को अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी खामियां निकाले, आपके ऐब निकाले। हाँ, आपको सपोर्ट दे, आपको आपकी खूबियाँ बताए, आपको आपकी अच्छाइयाँ बताए, आपको मोटिवेशन दे, लेकिन आपकी खामियां या आपकी ऐब बताने का किसी को कोई हक नहीं है। वो आप खुद अपने देख सकते हैं। या आपकी इंसल्ट की जाए, ये किसी को हक नहीं है। थर्ड चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, वो अचीव करना कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि आप आज से 5 साल बाद कहीं, अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, ठीक है ना, और आप सोचते हैं कि आप आज से 5 साल बाद आप किसी हाई फाई ओहदे पे बैठे हों, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो, आपके पास बंगला हो। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आप पे ये है कि आप कभी इस चीज़ को नामुमकिनात में मत लीजिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसे बहुत से वाक़यात दुनिया में, क्या क्या किस किस का वाक़या आपको सुनाऊं कि फलां के लिए ये मुश्किल था, फलां के लिए। ऐसे आपको शोबिज़ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, यहाँ पाकिस्तान में आपको ऐसे बहुत से लोगों की कहानियाँ मिल जाएंगी जो बिल्कुल ज़मीन पे थे और आसमान पे पहुँचे। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस आप अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को उस लेवल पे लेके आइए, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए और ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप दिखने में कैसे भी, आप मोटे हैं, पतले हैं, आप काले हैं, आप नहीं हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, तब भी आपके लिए सब पॉसिबल है। तो कभी ये मत सोचिए कि जी इस वजह से मुझसे ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। चौथी चीज़, अपनी खूबियों पे काम कीजिए। देखिए जैसे 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 हमें पता चलता जाता है कि हम क्या चाहते हैं या क्या क्या चीज़ हमें पसंद है, नापसंद, तभी हमें अपनी खूबियों खामियों का भी पता चलने लग जाता है। तो जितना ज़्यादा खूबियों पे काम कीजिए, उन्हें इन्हेंस कीजिए और खामियों को अवॉइड कीजिए या कम कीजिए हो सके तो। मतलब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या सुस्ती है आप में, उसको कम कीजिए। कोशिश कीजिए आहिस्ता 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 उस पर काम कीजिए, उसे कम कीजिए। जो भी आपकी खूबियाँ हैं, मसलन आपकी स्माइल अच्छी है, आपको अच्छा लिबास पहनना पसंद है और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है इस मामले में, कोई काम आपको बहुत अच्छे से आता है, आप में पेशेंस है, आप किसी भी काम में बहुत अच्छे, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, उसी पे ही फोकस कीजिए और उस पर ज़्यादा खूबियों में अपनी इजाफा कीजिए। जितना ज़्यादा आपकी खूबियों में इजाफा होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस और आपकी कुछ बनने के चांसेस और लाइफ चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते चले जाएंगे। और पांचवी और लास्ट चीज़ के, कामयाबी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, बहुत से लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, बिल्कुल ज़मीन से उठ के वो आसमान पे पहुंचे हैं और उनकी कामयाबी देख के सोचते हैं हम कि शायद ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है। अगर उनकी कहानी ना होती तो हम कभी ये ना समझते कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। मेहनत कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए और किसी को ये अलाउ मत कीजिए कि वो आपको डिसहार्ट कर सके या आपकी इंसल्ट कर सके या आपको कह सके कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब नहीं हो सकता हो जाता है तब बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।